नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। नन्ना जी बातल मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कांग्रेस के नेता है और कांग्रेस के नेता होने के बावजूद भी आज जम्मू पहुंचे। ये कश्मीर में रहते हैं और अपने भाइयों के लिए, कश्मीर की आवाम या कश्मीरी पंडित के लिए एक मैसेज पहुंचे हैं। बहुत देर के बाद जम्मू आए हैं और करा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कहीं ना कहीं लोगों से अपील करने आए। क्या कहेंगे आप? जी गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी वैली एक्सप्रेस न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया बात करने का। मैं रात को ही पहुंचा हूं पार्टी के आदेश पे जम्मू में। आज एक दिन है कंपेनिंग का। जो हमारे शालटैंग, जिसको पहले बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते थे, शालटैंग के हमारे अपने कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनसे मैं अपील करने आया हूं कि वो करा साहब के हक़ में वोट डालें, कांग्रेस के हक़ में वोट डालें और हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तारिक हमीद करा साहब, उनकी कामयाबी में अपने वोट का कंट्रीब्यूशन दें। वो कामयाब तो हैं ही हैं, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक चीज़ आपसे और पूछ जानने की कोशिश करूंगा। देखिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पिछले 10 सालों से एक ही जगह रुक चुकी है। ना रिलीफ बढ़ा है, ना ही कोई काम हुआ है। पहले कांग्रेस के वक्त में जब ये रिलीफ होल्डर को रिलीफ दिया गया था, वो कांग्रेस सरकार थी। लेकिन आज के वक्त में जो 10 साल में रह चुके थे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं इनके लिए। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। जब हम कश्मीर से हमारा एग्ज़ाइल हुआ तो सबसे पहले मैं यहाँ के जम्मू के लोगों को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ अपना पानी, अपना बिजली, अपना घर, अपना खाना सब शेयर किया, जो हमेशा हमें ज़िंदगी में याद रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर हमें कुछ ज़िंदा रहने के लिए रिलीफ या कुछ कैश अमाउंट दिया तो वो कांग्रेस सरकार ने दिया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हमारे लिए रहने के लिए छत दिया, जैसे टीआरटी नगरोटा में, जगती में, पुरखू में, मुठी कैंप में। और उसके बाद में हमारे बच्चों के लिए पीएम पैकेज निकाला। तो ये सारा काम जो है ये कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ। तो उसमें ये बताने की मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है, सबको पता है। लेकिन जब हम थोड़े से स्टैंड हो गए, हमें कहीं कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, तो हमने जम्मू के लोगों को भी वापस कंट्रीब्यूट किया एजुकेशन में। क्योंकि हमारे पास कश्मीरी पंडित के पास एक ही चीज़ है, वो है पेन, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडित पूरे वर्ल्ड में आज एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने एजुकेशन पे बड़ा जोर दिया और जम्मू में एजुकेशन जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। ये आप भी मानते होंगे गुलशन जी। सर, इसके बाद क्या लग रहा है अभी जिस हिसाब से अभी करा साहब चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूंसियों को तोड़फोड़ कर दी इन्होंने। अभी कुछ लोग कहा जाए जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हैं, वो तो आज जम्मू में बैठे हैं। उनको किस तरह से हम बताएंगे आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको कहाँ वोट डालना है? जी सर, ये अगर हम बात करें कश्मीरी पंडित्स की, तो वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर हमारे डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी बहुत काम किया और इस टाइम भी, और बहुत रिलैक्स किया कश्मीरी पंडितों को, वोटर लिस्ट बनाए, बाकी चीज़ किए। तो वो वहाँ पे हर जगह पे, हर काउंटर पे अवेलेबल है, जिससे उनको पता चलता है कि हमारा वोट कहाँ पे है। लेकिन कैंडिडेट्स के लिए देखिए, अभी नेशनल और कांग्रेस का अलायंस है। अभी कर्रा साहब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं, अब जो कम्युनिटी है वो कहाँ वोट करेगी, मैं उस चीज़ के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, करा साहब शालटैंग से कर रहे हैं, जिसको बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी कह रहे थे हम। तो हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको पता है शालटैंग कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है। और यहाँ 22 पोलिंग बूथ बने हैं जम्मू में। तो जिसने जहाँ पोलिंग बूथ पे अपना वोट रजिस्टर कराया है, वो 25 तारीख सुबह निकले, जल्दी निकले, क्योंकि गर्मी बहुत है, और अपना वोट डाले, करा साहब को कामयाब बनाने में अपना योगदान दिया। अभी कहीं ना कहीं और भी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, और भी बहुत सी पार्टी हैं। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया था और लोगों के साथ धोखा हुआ वो। और जब सरकार बनी, कश्मीर और जम्मू को मिला गया। 10 साल का हमें कहीं ना कहीं एक लंबा वक्त देखना पड़ा। 10 साल के बाद चुनाव आज हो रहा है। अगर 10 साल का चुनाव अगर देखा जाए, ना किसी बच्चे को नौकरी मिली, ना किसी को रोज़गार मिला, ना ही रिलीफ बढ़ा। देखिए, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल हमने देखे। 10 साल में जो मिजरेबल कंडीशन लोगों की हुई, वो कभी नहीं हुई थी। मैं आपको पहले जम्मू की बात बताऊंगा। दरबार मुँह बंद हो गया, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के होटलियर सारे बैठ गए। ट्रेन जो थे जम्मू से बाईपास करके उधमपुर चली गई। यहाँ टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है। तो जम्मू की हालत जो है वो ख़राब है, वो सब जानते हैं। अच्छा, रहा कश्मीरी पंडितों का सवाल।
कश्मीरी पंडितों को इन 10 सालों में मिला क्या? कुछ भी नहीं। हमारा नाम ही इस्तेमाल हुआ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, बाकी हमें मिला कुछ नहीं। जो भी हमें मिला है वो कांग्रेस के रिजीम में ही मिला है, उसके बाद कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आगे भी अगर कुछ मिलने वाला है वो हमें कांग्रेस एनसी गवर्नमेंट से ही उम्मीद है, कांग्रेस से ही उम्मीद है। क्योंकि हाल ही में आपको पता है कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मुल्क राज खड़गे साहब ने अनंतनाग में ऐतिहासिक जनसभा में ऐलान कर दिया कि जो मनमोहन सिंह सरकार की कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है हम उसको रिवाइव करेंगे। फिर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐलान कर दिया कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए जो बनेगा वो करेंगे। तो ये सबों को मालूम है कि आज अगर कुछ होना है जम्मू वालों के लिए, कश्मीर वालों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, एक ही अल्टरनेटिव है कि वो एनसी कांग्रेस कोलिशन को वोट दे के सरकार बने। और कांग्रेस से हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले भी किया, आगे भी करेंगे। फिलहाल देख लीजिए, नेशनल और कांग्रेस यानी कि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है, और आपको कहीं ना कहीं जहां लगे आपको वोट डालना है। मैं किसी को अपील नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपनी अपील लेकर कश्मीर से यहां आए हैं कर्रा साहब के लिए। देखिए, जहां आपको लगता है आप वोट वहां कीजिए, क्योंकि पता है इस वक्त वोट करना किसको है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े सपने तो आपको दिखाए थे, उन सपनों में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए क्या निकल के आया। 10 सालों का मोटा वक्त वेस्ट कर दिया, ना रिलीफ बढ़ा, ना क्वार्टर रिपेयर हुआ, और ना ही कुछ बच्चों की एजुकेशन जो थी वो बढ़ी। क्योंकि अगर रिलीफ बढ़ता तो बच्चे भी आगे पढ़ते, अगर बच्चे पढ़ते तो कहीं ना कहीं जाते। एक तरफ से सरकार ने हाथ काट दिए रिलीफ ना बढ़ाकर, और जो कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं जहाँ थी वही स्थिर हो गई, वही रुक गई, आगे बढ़ नहीं पाई। अब इनकी तरफ से जो इन्होंने अपील की है, इन्होंने कहा नेशनल और कांग्रेस का अलायंस है, जो कैंडिडेट है आप उसको वोट कीजिए। ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं। क्योंकि अगर मैं अपील करूँगा तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। हमारा काम है इंटरव्यू करना। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो वर्कर हमारे पास आए, हम उनकी अपील लेकर आपके पास ज़रूर जो है वो साझा करेंगे। गुलशन कुमार जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा। आप मुझे बोलिए, 10 साल में ये बोल रहे हैं, ऑफिशियल फिगर है उनके 25% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है JNK में, लेकिन मुझे लगता है अनऑफिशियली ये 29 to 30% अनएम्प्लॉयमेंट है JNK में, जबकि इनका ही सर्वे कहता है कि पूरे इंडिया में 7% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मुझे आप ही बताइए, मैं लोगों से अपील क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, प्रोफेशनल हैं, बैठे हैं, बेकार है। यहाँ ड्रग की तरफ बच्चे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बेकार घर में बैठे हैं। इतने जवान होके पढ़ा लिखाया, माँ बाप ने, किसी ने अपना सोना बेचा, किसी ने अपनी ज़मीन बेची, किसी ने क्या किया, बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद आज भी वो बड़े होके माँ बाप से पैसा नहीं मांग सकते, बड़े परेशान हैं। इसलिए सबसे पहले अगर ये बोलते हैं कि ड्रग को हमने ख़त्म करना, तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना होगा। और उसके लिए अल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस है पूरे इंडिया में, और कांग्रेस से ही हो सकता है। और हमारे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी की अलायंस हुकूमत बनने जा रही है। 60 से 70 सीटें आएंगी। मैं कश्मीर से ही होके आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले गुलाम अहमद मीर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन कर रहा था। मैं वहाँ पे सरपंच भी रहा, तो मेरे 8000 वोट थे मेरे पंचायत हल्के के। तो वहाँ लोगों ने बड़ा वेलकम किया और वहाँ काम किया। फिर यहाँ कांटेक्ट में मैं था अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के उसमें, तो डोरू कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने यहाँ भी वोट डाले, वहाँ भी काम किया। और अब मुझे पार्टी का आदेश आया कि आप जम्मू जाके, एक दिन बचा है कर्रा साहब के लिए, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है तारिक हमीद कर्रा साहब, तो जो आपके कांटेक्ट में हैं शाल्टिंग के लोग, उनसे आप अपील करिए। तभी मैं पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि उनके लिए वोट दीजिए, आप अपना योगदान दीजिए। कामयाब तो है ही हैं वो, लेकिन हमारा योगदान होना ज़रूरी है, क्योंकि कल को हमारे बहुत काम है। हम जाएंगे किसके पास अगर हम अपना वोट नहीं देंगे? दूसरा, उसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा, मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने मेमोरेंडम दिया, वो तो पब्लिक था, सारा सब लोगों को पता है। अगर हमें रिहेबिलिटेट होना है, जो कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी की हमारे लीडर्स की बात है कि मनमोहन सिंह जी का हम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी रिवाइव करेंगे, तो मैं भी चीफ सेक्रेटरी साहब को मिला, मैंने मेमोरेंडम दिया। उसमें मैं कोशिश करूंगा
अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तारिक हमीद करा साहब से, ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनाब अपने गुलाम अहमद मीर साहब से, उसके बाद अपने पीरज़ादा मोहम्मद सईद साहब हैं, और जो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं पार्टी में अब्दुल रहीम रफ्तर साहब फार्मर एमएलए, उनको मैं कोशिश करूंगा कॉन्फिडेंस में लेके जो मैंने मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमें 5 मरला ज़मीन और कम से कम 1 स्टोरी मकान, प्लस उसके साथ साथ में बच्चों का रिहेबिलिटेशन, बच्चों की नौकरियां, उसके साथ साथ में ओवर एज लोगों के लिए सॉफ्ट लोन, और जम्मू में हमें रह के क्या करना है, 35 साल हो गए, कब तक हम ये माइग्रेंट टैग लेके जिएंगे। अब चौथी जनरेशन आ रही है, इसको हमने ख़त्म करना है और हमने कश्मीर वापस जाके रहना है भाईचारे के साथ। तो उस पर मैं कोशिश करूंगा अपनी लीडरशिप से बात करूं। इसीलिए मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आज कश्मीरी पंडित के पास मौका है कि कोलेशन जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे इस कल 25 तारीख को हैं या 3rd फेज़ में हैं, उनको अपना वोट दीजिए, योगदान दीजिए। हुकूमत कांग्रेस और एनसी की बनने वाली है, 60 से 70 सीटें लेने वाले हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, कल 25 तारीख को पहले तारिक हमीद करा साहब को, जो भटमालो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आप उसको शालटेंग बोलते हैं, वहाँ अपना कीमती वोट दीजिए, योगदान दीजिए। बहरहाल योगदान दीजिए, अपना कीमती वोट दीजिए और कहीं ना कहीं नेशनल कांग्रेस को कामयाब कीजिए, ये इनका कहना है। मेरा भी यही कहना है, क्योंकि अभी मेरे साथ खड़े हैं और कश्मीर से कहीं ना कहीं अपील करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा।